हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। आज बच्चों में क्लास कक्षा 2 का लेसन 24 द काऊ पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि एक ऐसा है जो कि सभी क्लासेस में कक्षा 2 से लेकर 10 तक में आता है। बहुत सी बार 10th क्लास में भी सब पूछ लिया जाता है, कुछ लाइन्स निकाली जाती है या कोई पैराग्राफ दे दिया जाता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो द काऊ का मतलब है गाय। द काव इज़ एन एनिमल, जो काव है वो एक जानवर है। चैप्टर शुरू करने से प्यारा सा कमेंट कीजिए, पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को यदि अभी तक नहीं किया है तो। चलो शुरू करते हैं। इट इज़ अ बिग एंड ब्यूटीफुल एनिमल। ये कौन सा है? बड़ा है। देखो बड़ी सारी गाय है ना, और ब्यूटीफुल सुंदर भी दिखती है एनिमल है। इट इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक का मतलब होता है पालतू, तो ये एक पालतू जानवर है। गाय को सब पालते हैं ना, घरों में रखते हैं, तुमने देखा होगा ना बहुत लोग। इट हैज़ 2 बिग आईज, इसकी 2 बड़ी बड़ी आँखें ना, दिख रही ना आपको, 2 बड़ी बड़ी आँखें। इट हैज़ 2 स्मॉल ईयर्स, इसके 2 छोटे छोटे कान हैं। इसके शरीर से छोटे हैं तो छोटे छोटे हैं। इट कैन मूव इट्स ईयर, और ये अपने कानों को हिलाती है ना। दे आर शॉर्ट, और कैसे छोटे हैं। इट हैज़ 4 लेग्स, देखो इसको 1 2 3 4 लेग्स है ना काऊ के। दे आर स्ट्रॉन्ग कौन है? इसकी 4 लेग्स स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है, ताकतवर है। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल, इसकी लॉन्ग टेल, लंबी पूँछ है। इट कैन मूव इट्स टेल टू, और अपनी पूँछ को भी हिला सकती है। इट हैज़ अ शॉर्ट थिक नेक, और इसकी छोटी गर्दन होती है, मोटी होती है ना। इट हैज़ 4 टीथ्स, है ना। तो हम टीथ्स का मीनिंग देख लेते हैं। टीथ्स मतलब होते हैं थन। ये रहे इसके 4, है ना। टीथ्स मतलब थन होते हैं। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ, इसके दांत बड़े मजबूत होते हैं। इन इट्स माउथ, इसके मुंह के अंदर। देर आर शॉर्ट हेयर्स ऑन इट्स बॉडी, इसके शरीर पे बारीक, आपने रवे देखे होंगे ना, बाल देखे होंगे ना। हाँ, देर आर शॉर्ट हेयर्स ऑन इट्स बॉडी, इसके शरीर पे छोटे छोटे बाल होते हैं। इट ईट ग्रास, ये घास खाती है। एंड प्लांट्स, पौधे भी खाती है। इट ईट्स है मतलब होता है सूखी घास होती है ना। वो फॉडर मतलब चारा, चारा खाती है और घास भी खाती है। इट ईट्स ग्रेन, और ये क्या खाती है? ग्रेन भी खाती है, अनाज भी खाती है। इट लाइक टू ईट वेजिटेबल, और ये तो है ना, सब्जियां खाना भी पसंद करती है। एंड फ्रूट्स टू, और फल भी खा लेती है। इट गिव अस मिल्क, ये तो हमें दूध देती है ना। वी मेक बटर, इससे हम मक्खन बनाते हैं। एंड कर्ड, दही बनाते हैं। फ्रॉम इट्स मिल्क, इसके दूध से हम दही और मक्खन बनाते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है ना, गाय का नाम लेते दूध बड़ा अच्छा लगता है ना, मीठा मीठा गाय का दूध बहुत अच्छा होता है। द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। अब जब हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, गाय के दूध से हमें बटर और मिल्क मिलता है, जिससे हम कर्ड बनाते हैं। ये फॉडर खाती है, प्लांट खाती है, ग्रास खाती है, फ्रूट और वेजिटेबल भी खा लेती है। इसके स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं। इसकी शॉर्ट थिक नेक होती है। इसकी बॉडी पर छोटे छोटे शॉर्ट हेयर्स होते हैं। इट हैज़ 2 स्मॉल ईयर्स। इट हैज़ 2 हॉर्न्स, हम ये तो भूल ही गए, है ना। तो इसके तो 2 सींग भी होते हैं, देखो ना। इट हैज़ 2 हॉर्न्स, दे आर शॉर्ट, और छोटे छोटे होते हैं ये, है ना। तो इट हैज़ 2 हॉर्न्स, इसके छोटे छोटे 2 है, और टांगे होती है 4 इसकी। और ये कैसा एनिमल है? डोमेस्टिक एनिमल है। तो हमने ये बहुत अच्छे से कर लिया। आइए अब इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं हम। एनिमल मतलब जानवर, बिग मतलब बड़ा या बड़ी, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, शॉर्ट मतलब छोटी, लेग्स मतलब टांगे, डोमेस्टिक मतलब पालतू, मूव मतलब घुमाना फिराना हिलाना, है ना। हॉर्न्स मतलब सींग, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, थिक मतलब मोटी, नेक मतलब गर्दन, टेल मतलब पूँछ, टू मतलब भी, टीट्स मतलब थन, ग्रास मतलब घास, है मतलब भूसा, फॉडर मतलब चारा, ग्रेन मतलब अनाज, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, बटर मतलब मक्खन, कर्ड मतलब दही, यूज़फुल मतलब लाभदायक। तो इस तरह से हमने कर लिया। आइए अब हम करते इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ देखिए हमारा, टेक द करेक्ट ऑप्शन। द काव इज़ अ एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
अब देखो बेटा यहाँ पर द काव हैज़ 2 टीट्स, तो 4 होते हैं, थन तो हॉर्न्स होते हैं 2, है ना। स्मॉल शॉर्ट पढ़ा था ना, हॉर्न्स 2 सींग होते हैं। देयर आर शॉर्ट हेयर्स ऑन इट्स बॉडी, इसके शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इट हैज़ अ शॉर्ट थिक नेक, छोटी और मोटी गर्दन होती है इसकी। ये आपका नेक, ठीक है ना। बड़े मज़े आ रहे हैं ना गाय के बारे में पढ़ने में। द काव इज़ अ कौन सा एनिमल है, डोमेस्टिक, पालतू जानवर। इट गिव अस मिल्क, क्या देती है हमें, दूध देती है ना। फुल स्टॉप लग रहा था यहाँ पर, है ना। इट ईट्स ग्रास एंड हे, है ना। और आप फोडर भी लिख सकते हो, फोडर, और भी लिख सकते हैं वेजिटेबल फ्रूट्स जो आपको याद है। इट हैज़ 4 टीथ्स, है ना, इसके 4 थन होते हैं। व्हाट डज काउ ईट, आगे देखो, व्हाट डज काउ ईट, तो लिख लो काउ ईट्स ग्रास, आपको जितना है उतना लिखो, है फोडर फ्रूट्स। आपका आंसर तो वैसे यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए ना, पर मैं लिख रही हूँ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ETC का तो बहुत सारी चीज़ें खाती है, जो खिलाओ जो एक खा जाती है गाय, तो है ना। व्हाट डज द काउ गिव अस, तो द काउ गिव अस, काउ एक है ना, डज है तो गिव्स मिल्क, गिव अस लिख देते हैं पहले, फिर लिख देते हैं मिल्क, दूध ही तो देती है गाय हमें, ठीक है। चलो, फिल अप द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, तो ये काय की स्पेलिंग, एनिमल, ANIMAL, एनिमल, क्या है, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, है ना। SMA स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, STRONG स्ट्रॉन्ग, MOUTH माउथ, और एक है BADY ना, तो बेबी, एक है बॉडी, BODY बॉडी, है ना, ठीक है। अब यहाँ देखो, करेक्ट द स्पेलिंग एंड रीराइट द वर्ड्स, तो करेक्ट करें डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, है ना, डोमेस्टिक। तो बेटा यहाँ डोमेस्टिक में यहाँ पर आपको TIC, है ना, के नहीं, ये क्या, माउथ, MOUTH माउथ, ठीक है। फ्रूट FRUITS फ्रूट्स, है ना। ये क्या, EARS, देखो इनमें गलतियाँ हैं, उनको दिखना है। फोडर में एक डी का है FODDER, फोडर, और ये क्या, BUTTER बटर, और आपका कंप्लीट हुआ। इस तरह से हमने इस बुक के 24 चैप्टर कंप्लीट कर। तो इस तरह से बेटा हमने क्लास सेकंड की कंप्लीट बुक कर ली है। ये सिर्फ क्लास सेकंड की ही बुक नहीं है, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, ये कक्षा 2 से लेकर 5 तक के लिए, 6 तक के लिए, बल्कि 7-8 तक के लिए इम्पोर्टेंट बुक है। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी ग्रामर की चीज़ें पता नहीं होती, पर इस बुक में मुझे इतनी पसंद आई ये बुक, तो मैंने सोचा चलो इनके लिए, आपके लिए वीडियो बना देती हूँ। तो इस तरह से ये बुक जो क्लास भले ही सेकंड की है, हो सकता है किसी में क्लास 1 के लिए चलाई जाए, किसी में 2, 3, 4 के लिए चलाई जाए, पर ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने आप सबके लिए लिया। हमारे स्कूल में कक्षा 2 के लिए चल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। एक कंप्लीट बुक मैंने आपके इस चैनल पर अपलोड कर दी है, और इसके साथ ही मैंने कक्षा 3, 4 और 5 की भी इंग्लिश डाली हुई है, जो कि 2025 का नया सिलेबस है, नया एडिशन है। तो अगर आपके कोई बहन भाई पढ़ते हैं तो आप उन्हें ज़रूर इन्हें दिखाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।